कनाडा के नारे में आतंकवादियों की लिस्ट है, उन्होंने छिपा रखे हैं, पेरिस को छुपाते हैं। पहले पाकिस्तान होता था, अब कनाडा भी उसी ट्रैक पे चल चुका है। कोई उनकी रियायत चाह रहा है, नहीं मांग रहा उनकी रियायत, अपनी रियायत अपने पास रखे, डिब्बे में बंद करके रखे अपनी रियायत। अरे पाकिस्तान नहीं, 100 पाकिस्तान वैसे मिल जाए उनके साथ, क्या फर्क पड़ता है? 100 पाकिस्तान मिल जाए उनके साथ जाके, क्या हो जाएगा इससे? क्या बताएगा अमेरिका में रखे ना रखे, क्या होता है? अपनी सोचे, अपने गिरेबान में झांक के देखे अमेरिका और कनाडा। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि वो इस मामले में भारत को रियायत नहीं देगा, लेकिन भारत सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सबूत मांग रही है और कनाडा सरकार को बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर वो कहीं भी झुकेगी नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ये मामला जो है और जो तल्खी पकड़ता जा रहा है, कैसे देखते हो? अरे हो जाए तलखी, क्या प्रॉब्लम है? तलखी तलखी। आज का भारत वो भारत नहीं रहा जो अमेरिका के आगे झुक जाता था। आज का भारत वो नहीं रहा जो पाकिस्तान से हाथ मिलाने की सिर्फ बात करता है। अगर हाथ मिलाने की दम रखते हैं, अगर बात मान के रखते हैं, तो अपने सम्मान के दम पे सम्मान देना चाहते हैं। हम सम्मानित करते हैं, हम सम्मान अमेरिका का भी करते हैं, कनाडा भी करते हैं, लेकिन झुक के नहीं, शर्तों के आधार पे नहीं, दब के नहीं, डर के नहीं, झुक के नहीं, अपने आत्मसम्मान के साथ हम भारत का सम्मान। अब भारत बदल चुका है। अमेरिका राष्ट्रीय सलाहकार कह रहे थे वो भारत को रियायत नहीं देगा। मैं भारत को ना दे रियायत, कौन उनकी रियायत पे मांग रहा है? कोई उनकी रियायत चाह रहा है, नहीं मांग रहा उनकी रियायत, अपनी रियायत अपने पास रखे, डिब्बे में बंद करके रखे अपनी रियायत। हमें नहीं चाहिए उनकी रियायत, हमारे पास खुद का भारत मजबूत है। दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1, दुनिया में हम जनसंख्या में नंबर 1, चाइना को पीछे छोड़, लोकतंत्र में मदर हम, डेमोक्रेसी ऑफ दी मदर, संविधान हमारा सबसे बड़ा, लचीला सख्त कानून, सर्वधर्म संभाव हम करते हैं, सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं। फिर हमें कौन बताएगा? क्या बताएगा अमेरिका में रखे ना रखे, क्या होता है? अपनी सोचे, अपने गिरेबान में झांक के देखे अमेरिका और कनाडा। कनाडा का अपना हिसाब, जो लिस्ट दी है हमने, आतंकवादियों की लिस्ट दी है, पनाहगाह होता जा रहा है कनाडा, दुनिया के देशों की गाह होता जा रहा है, पूरा टेररिस्ट कंट्री होती जा रही। इस तरह इस पर रोक लगानी पड़ेगी कनाडा को। हमारे भारतीय वहां जाता है, हमारे भारतीय कनाडा की अर्थव्यवस्था हमने सही की, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सही किया, इंजीनियर हमने दिए, डॉक्टर हमने दिए, कंस्ट्रक्शन हमने दिया, मैन्युफैक्चरिंग हमने दी, इंडस्ट्री हमने दी, मैन पावर हमने दी, धर्म हमने सिखाया उन्हें, सब कुछ हमने किया कनाडा को। इतना शक्तिशाली कनाडा बनाने वाले कौन है? हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं जिन्होंने उसको बनाया, सजाया, संवारा। अब वहां इस तरह की शरणगाह बनेगी, इस तरह से शरण स्थली बन रही है आतंकवाद की। और हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर आप सोचोगे, जिस धरती पर भारत के खिलाफ रहकर सोचा जाएगा, वहां से उसको समूल नष्ट कर दिया जाएगा। भारत के खिलाफ सोचने वाली मानसिकता, जो टेंडेंसी है भारत के खिलाफ सोचने की, भारत अब बदल चुका है। ये 2023 का भारत है, इसका अलग रूप है, अलग रंग है, अनोखा है। मोदी जी के शासनकाल में हम वसुधैव कुटुंब लिखते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर, मानवता के आधार पर हम वसुधैव कुटुंब मानते हैं, इसके आधार के अलावा कुछ नहीं। जो कनाडियन प्रधानमंत्री है वो पीछे नहीं हट रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि भारत जांच करवाए, इस पर सहयोग करे। वो अपने मामले पर, अपने स्टैंड पर अड़ी है अभी भी। अरे वो अड़ी इसलिए, कनाडा के नारे में आतंकवादियों की लिस्ट है, उन्होंने छिपा रखे हैं, पेरिस को छुपाते हैं, बैठालते हैं वहां, शरण स्थली बना रखी है, पनाहगाह बना रखा है पूरा। आज का, पहले पाकिस्तान होता था, अब कनाडा भी उसी ट्रैक पे चल चुका है। अगर उस ट्रैक पे चलेगा, भारत की सद्भावना के साथ खिलवाड़ करेगा, फिर सामने कुछ भी हो, कोई भी हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कनाडा के नारे में क्या है? कनाडा का नारा आतंकवादियों की शरण स्थली, आतंकवादियों को पनाहगाह बना रखा है। वहाँ बड़े बड़े अपराधी वहां रह रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन अब खोलना पड़ेगा वो नारा, अब बताना पड़ेगा उन्हें, सामने लाना पड़ेगा, चाहे यूएनओ में जाए मामला, चाहे कहीं जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाए, जहां जाए उसको सामने रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भारत ने कनाडा को महान बनाया, भारत के लोगों ने वहां कनाडा में जाकर उनके लिए अच्छे कार्य किए, अपनी मैन पावर दी, अपनी बुद्धि दी, हमने ब्रेन ड्रेन यहां से होके गया और कनाडा को हमने इस ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया है। तो हम अपनी शर्तों के आधार पर आगे भी काम करेंगे।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो बड़े कह रहे हैं कि देखिए भारत की असलियत सामने आ रही है। वो लोग, उन्हें लग रहा है कि अब तो कनाडा और भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। कोई भी क्षण आ सकता है जब कनाडा में भारतीयों की सरकार बन जाएगी। जिस दिन अमित शाह का ये माथा ठनक गया ना भारत के गृह मंत्री का और मीटिंग बुला ली, वहां कनाडा में भारत की सरकार बन जाएगी। ब्रिटेन में देखा ना, भारतीय प्रधानमंत्री है ना सुनुक साहब, भारतीय प्राइम मिनिस्टर उस ब्रिटेन पर है जो ब्रिटिश हम लोगों पर गुलाम बना के हमें रखा था, जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर शासन किया था, वर्षों वर्ष शासन किया। आज भारतीय उस ब्रिटेन पे शासन कर रहा है। इसलिए कोई दिन दूर नहीं, कनाडा में भी भारतीय मूल कहता है कि हम हिंदू हैं। भारत के मूल का व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति होगा कनाडा में, अगर इस तरह ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए संयुक्त राष्ट्र में जाकर उधर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत एक्सपोज हो गया, दूसरे देश के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, वहां पर जाकर इस तरह की गतिविधि छोड़ दें। जब भारत ने दुनिया को योग दिवस सिखाया, योगा सिखाया, योगा की बात की, भारत में जब बात की, इंडिया गेट से बात की, और फिर यूएनओ में जब योगा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और सब देशों में योगा होने लगा। ये सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ एक प्रक्रिया थी कि योगा को पूरी दुनिया ने अपनाया। जो भारत ने शुरू किया योगा, उसको पूरी दुनिया ने माना। पीछे वजह क्या हो सकती? कनाडा ने खेल क्यों खेला? जहाँ अपने घर जाकर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोला? डिप्लोमेटिक मामलों में तो इस तरह के मामले नहीं होते। इसके पीछे वजह क्या? अब उनकी अपनी इच्छा रही होगी, देख के जलन हो गई होगी, ईर्ष्या हो गई। यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के G20 का भारत के प्रधानमंत्री पे सद्भाव, उनकी इच्छा, उनका प्रभाव देखकर आदमी में ईर्ष्या तो हो जाती है, जलन हो जाती है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मन तो हो जाता है। इंसान तो इंसान है, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग हो जाता है ऐसा। राजनीतिक कारण बताया जा रहा है कि इसके पीछे 2% जो सिखों के वोट लेने का जो कोशिश है वहां पर। सिखों के वोट, भारतीय सिख कहीं के भी हों, भारत के साथ है, इंडिया के साथ है, पंजाब के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, भारतीयता के साथ है। गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, उन्होंने इस देश की आन मान शान के लिए अपने बच्चों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। वो थे गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म को चलाने वाले। वो थे मानवता के खालिस्तानी समर्थक। मानवता की भक्ति और शक्ति को सिखाने का काम सिख धर्म करता है, और जिसने पूरी तरह से इसको किया भी है। नहीं, खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन लेने के लिए खालिस्तानी, देखिए एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत थोड़े होते हैं। आप पाकिस्तान में कहें सारी जनता आतंकवादी है, नो। खालिस्तान के मानने वाले सारे लोग बहुत थोड़े लोग होते हैं, बहुत थोड़े तो हर जगह, भारत में भी है। भारत माता की जय नहीं करने वाले हैं, भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, नई संसद में जाते हैं, लेकिन नई संसद का उद्घाटन होता तब नहीं जाते हैं। सोचो ना, अब नई संसद में बैठ जाते हैं जाके, जब उद्घाटन हुआ तो नहीं गए। तो हमारे भारत में भी ऐसे है, कुछ सोशलिस्ट होते हैं जो इस तरह से। अमेरिका, कनाडा या कोई लोग आ जाए तो भारत अब झुकेगा नहीं, तो भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत 2023 का भारत है। इसकी ताकत, इसकी ड्राइविंग ग्लोबल सॉल्यूशन टुगेदर, हम पूरी दुनिया का सॉल्यूशन एक साथ निकालने की क्षमता रखते हैं, एक साथ बढ़ाने की बात करते हैं और एक साथ आगे बढ़ाने की सोचते हैं। उनके साथ पाकिस्तान भी जुड़ जाए। अरे पाकिस्तान नहीं, 100 पाकिस्तान वैसे मिल जाए उनके साथ, क्या फर्क पड़ता है? 100 पाकिस्तान मिल जाए उनके साथ, जाके क्या हो जाएगा इससे? जितने एंटी इंडिया हैं जाके वहां षड्यंत्री बन जाते हैं, क्योंकि भारतीय हैं। भारतीय जो वहां के, वो सोचते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। अब वहां के लोगों ने भी ध्यान देना शुरू कर लिया है, अब उसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, अब उसकी पूरी जांच परख होने लगी है। अब वो भागों में ही बटेंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भी कनाडा के बटेंगे और भारतीयता के साथ रहने वाले अलग बनेंगे। और एक दिन, आज आप नोट कर लो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी चैनल आपका दुनिया में देखा जाता है, एक दिन कनाडा में भारतीय लोगों की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि इस मामले में भारत बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं हटाएगा और कनाडा सरकार को झुकना पड़ेगा। और पावर इतनी है कि भारत की, कि चाहे तमाम लोग इकट्ठा हो जाए तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस खबर को शेयर कीजिए ताकि कनाडा तक पहुंचे और कनाडा में रहने वाले एंटी इंडियन सेगमेंट भी कान खोलकर सुन ले। नमस्कार।